हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवसन कंपनी के एक कैप्सूल हैं जिनको हम लोग एलोरा कैप्सूल के नाम से जानते हैं। इससे पहले इस मकसद के लिए ख़ास तौर से ये जो कैप्सूल हैं सेक्सुअल डिबिलिटीज़, सेक्सुअल वीकनेसेस, स्पर्मेटोरिया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जनरल वीकनेस, आम जिस्मानी कमज़ोरी जिसको कहते हैं, इन तमाम चीज़ों में ये काम आते हैं। इसी तरीके से आजकल जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं ये यंग एज में आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। आम तौर पे जो पेशेंट होते हैं यंग एज के, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमें कुछ ऐसी मेडिसिन पता चल जाएं कि जिनके यूज़ करने से हमारी ये प्रॉब्लम जो है ये रिज़ॉल्व हो जाएं। ख़ास तौर से इसका जो ट्रीटमेंट होता है, अगर हम यूनानी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताएं आपको, तो इसको रिज़ॉल्व करने में अच्छा खासा वक्त लगता है और चाहिए होता है। 2 से 3 महीने या फिर कुछ कंडीशन में 5-5 महीने भी लग जाते हैं और काफ़ी कॉस्टली भी हो जाता है, क्योंकि कई सारी मेडिसिन उसमें एडवाइस की जाती हैं, पूरे महीने की फिर डोज़ होती है, तो वो ट्रीटमेंट एक तरह से कॉस्टली भी होता है। तो जो यंग एज के लोग होते हैं वो अक्सर ये चाहते हैं कि उनको ऐसी मेडिसिन एडवाइस की जाएँ, ऐसी मेडिसिन बताई जाएँ या ऐसी मेडिसिन उनको कहीं से पता चल जाए कि उसके यूज़ करने से उनको ये जो परेशानियाँ हो रही हैं, ख़ास तौर से सेक्सुअल डिबिलिटीज़ जो हैं उनके अंदर, चाहे वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, लो लिबिडो का इशू है, तो अगर वो मेडिसिन यूज़ करें तो उनकी ये परेशानी रिज़ॉल्व हो जाए और उनकी जो सेक्सुअल डिबिलिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएँ और उनको जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम जो इरेक्शन नहीं होता है, वो सारी परेशानियाँ उनकी रिज़ॉल्व हो जाएँ। इस मकसद के तहत हमने इससे पहले भी आप लोगों को 2 मेडिसिन के बारे में बताया है। एक तो हमारा अपना नुस्खा था, डॉक्टर क़ासमी नुस्खा नंबर 120 के बारे में आपको बताया है, और इसी तरीके से इस मकसद के तहत एम्बिक कंपनी के कैप्सूल हमने आपको बताए थे, कैप्सूल कामरोज़। वो एक्चुअली कामरोज़ कैप्सूल जो हैं काफ़ी कॉस्टली हैं, हर कोई उनको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि उसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। तो उसी सीरीज़ के तहत, उसी मकसद के तहत आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेवसन कंपनी के एलोरा कैप्सूल के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये उसकी पूरी पैकेजिंग है, ये पूरी एक बॉटल है। इसके अंदर 20 कैप्सूल होते हैं। ये सारी चीज़ें हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके क्या-क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन-किन डिज़ीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, इसके यूज़ करने से आपको क्या ख़ास बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, इसकी डोजेस क्या है, यूज़ करने का तरीक़ा क्या है, इसके एमआरपी क्या है, कितने रुपए के आते हैं, पूरे महीने अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको कितना कॉस्ट पड़ने वाला है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। ख़ास तौर से इसमें जो इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं वो काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट हैं और उन्हीं इंग्रेडिएंट के अच्छे होने की वजह से इसके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं और इसके जो बेनिफिट हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ आते हैं। आम तौर पे मशवरा ये दिया जाता है एलोरा कैप्सूल के बारे में कि आपको डेली बेसिस पे यूज़ करना चाहिए। सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त या फिर पेनिट्रेशन के वक्त आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। बेहतर है कि आप डेली बेसिस पे एक-एक कैप्सूल सुबह शाम दोनों टाइम इसका यूज़ करें। इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो जो सेक्सुअल डिबिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, स्पर्मेटोरिया धातु रोग की शिकायत है आपको, सेक्सुअल जो विटैलिटी है वो कम है आपकी, जो आपका सीमेन है वो पतला है, हाइड्रोस्पर्मिया है, आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें श्रिंकेज का इशू है, पतलापन महसूस हो रहा है उसमें, या इसी तरीके से आपको जनरल वीकनेस लगती है, आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये ख़ास इसके इंडिकेशन हैं कि कहाँ-कहाँ पर आपको यूज़ करना चाहिए। इसमें ख़ास इंग्रेडिएंट जो हैं, इसमें असगन शामिल किया गया है, मूसली है, कौच के बीज हैं। इसी तरीके से इसमें कुछ भस्म होते हैं जो कुश्ता जात हमारे यहाँ होते हैं, उसका भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। कई सारे कुश्ता भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इन ख़ास और अच्छे इंग्रेडिएंट की वजह से इसके बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट इसके जो हैं अच्छे हैं और इस तरह के जो इश्यूज़ लोगों में आते हैं उनमें ये अच्छा खासा काम करता है। तो अगर आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे, एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम में आप इसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपके अंदर अगर लो लिबिडो का इशू है, लो डिज़ायर का इशू है, आपके अंदर ख्वाहिश ही नहीं होती, स्टैमिना का इशू है, वीकनेस आपको लगती है, कुछ करने का आपका मन नहीं करता है, काफ़ी परेशान हैं आप इससे, आपके अंदर लेज़ीपन रहता है, स्ट्रेस और तनाव जैसी कैफ़ियत आपके अंदर
बनी जा रही है, कुछ करने का आपका मन नहीं करता है, तो ऐसी सूरत में आप इसका यूज़ करेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी डेवलप होगी, एनर्जी बूस्ट होगी आपकी। अगर मॉर्निंग इरेक्शन आपको नहीं हो रहा है, अगर आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया है, तो इसके यूज़ करने से आपका टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट मिलेगा और मॉर्निंग इरेक्शन में भी आपको जो है इंक्रीजमेंट मिलेगा, वो भी आपको होने लगेगा। इसी तरीके से कुछ लोगों में इनफर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं कि उनका जो स्पर्म काउंट है वो या तो नील हो जाता है या कम हो जाता है। ख़ास तौर से ऐसे लोग कि जिनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है, तो ऐसे लोगों में आमतौर पे इस तरह के इश्यूज़ आते हैं कि उनका जो स्पर्म काउंट है वो नील या फिर लो हो जाता है, यानी कि उनको ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया जैसी कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो चूँकि इसमें अजगन भी शामिल है, कौच भी शामिल है, मूसली भी शामिल है, कुछ और दूसरे भस्म और कुष्ठाजात भी इसमें शामिल हैं, तो उनकी वजह से कहीं न कहीं जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट मिल रहा है, इसी तरीके से स्पर्म काउंट को भी बूस्ट मिलता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो भी आपका इन्हेंस होता है, वो भी आपका बढ़ता है और उसके बढ़ने की वजह से फिर आपका जो स्पर्म काउंट है वो भी बढ़ता है, स्पर्म की मोटिलिटी आपकी बढ़ती है, स्पर्म का जो और दूसरे इश्यूज़ होते हैं वो भी रिज़ॉल्व होते हैं। तो ऐसे लोग जिनमें इनफर्टिलिटी है वो लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं। डेली बेसिस पे एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम में यूज़ करने से इस तरह की परेशानियां आपकी रिज़ॉल्व होती हैं। ख़ास तौर से जो यंग एज में आजकल इशू है कि मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, तो मास्टरबेशन की वजह से उनका जो सीमेन है वो पतला हो जाता है। हाइड्रोस्पर्मिया वाटरी सीमेन का इशू होता है, उसमें ये फ़ायदा करेगा और सीमेन उनका गाढ़ा हो जाता है। इसी तरीके से धातु रोग का इशू बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आजकल का जो खाना पीना है, लाइफस्टाइल है, वो अच्छा नहीं है, आपको पता ही है। जंक फूड का कंजम्पशन कितना ज़्यादा है, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इसकी वजह से कहीं न कहीं डाइजेशन जैसा प्रॉपर वे में होना चाहिए, वो होता नहीं है और फिर उसकी वजह से उनको इशू आता है कि स्पर्मेटोरिया और फिर जिरयान मनी या फिर धातु रोग की शिकायत उनको होने लगती है। जिन लोगों में धातु रोग का इशू होता है, जिन लोगों में स्पर्मेटोरिया का इशू होता है, आगे चल कर के फिर उनका पेट भी ख़राब होने लगता है, उनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ होने लगते हैं। उसकी वजह से फिर उनको नाइटफॉल का इशू होने लगता है, एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस या फिर कसरत एहतिलाम की शिकायत होती है। तो ये कहीं न कहीं ये सारी कंप्लेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। आपको एक सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है तो उसकी वजह से फिर आपको मल्टीपल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। एक की वजह से वो दूसरे कॉज़ का फिर दूसरे डिसऑर्डर का वो सबब बनता है, कॉज़ बनता है। तो बेहतर ये है कि अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हों, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम कभी भी आएँ, तो आप खुद से मेडिसिन्स ना लें और बेहतर ये है कि इसके जो स्पेशलाइज़्ड डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट करें, उनसे मशवरा करने के बाद ही आप कोई जो मेडिसिन वो आपको प्रिस्क्राइब करें, जो ट्रीटमेंट आपको वो एडवाइस करें, वो आपको लेना चाहिए। लेकिन ये जो कैप्सूल हैं, ये चूँकि लोग चाहते हैं, लोग बार-बार क्वेश्चन करते हैं कि सर हमको ऐसी मेडिसिन बता दें कि जिनको हम डेली बेसिस पे लेते रहें या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले हम ले लें और इरेक्शन हमारा जो है, जो सबसाइड हो जाता है, मेंटेन नहीं होता है, वो हमारा सही हो जाए। तो इस मकसद के तहत जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भी हमने मेडिसिन बताई हैं, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं डेवसन कंपनी का जो ये एलोरा कैप्सूल है इसके बारे में कि इसके क्या ख़ास बेनिफिट हैं। तो ज़्यादातर बेनिफिट्स हम आपको बता चुके हैं कि कहाँ-कहाँ पर इसके बेनिफिट आते हैं, किन-किन डिज़ीज़ में आपको यूज़ करना है और इसके यूज़ करने से आपको क्या ख़ास फ़वाइद मिलते हैं, ये सारी चीज़ें तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है इसके डोजेज़ के बारे में बताया जाए आपको कि कैसे आपको यूज़ करना है। तो इसकी जो डोज़ है वो 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम दोनों टाइम आपको यूज़ करना होता है। 1 कैप्सूल सुबह और 1 ही कैप्सूल शाम में। ये बहुत क्वेश्चन करते हैं लोग कि हमको खाली पेट लेना है या खाने के बाद लेना है। जनरली इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं उनको खाली पेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आम तौर पे एडवाइस किया जाता है ऐसी मेडिसिन्स के बारे में कि आप खाने के 30 से 35 मिनट के बाद लीजिए आप। आधे घंटे के बाद, पौन घंटे के बाद लीजिए। खाली पेट लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, खाली पेट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। खाने के बाद आप लीजिए, दोनों टाइम खाने के बाद। जिस दिन आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करना है, आपको अपनी वाइफ से मिलना है, उस दिन इसके 2 कैप्सूल ले लीजिए
1 घंटा पहले अपनी वाइफ से और सेक्सुअल इंटरकोर्स से 1 घंटा पहले इसके 2 कैप्सूल ले लीजिए। और उस दिन आपको खाना जो है 1 घंटा पहले खाना है, यानी कि टोटली 2 घंटे पहले आप खाना खाइए, फिर 1 घंटा पहले इसके 2 कैप्सूल ले लिए। तो आपका जो इस तरह का इशू है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, आपको एक्साइटमेंट सही नहीं होता है, या फिर आपको जो है इरेक्शन ही नहीं होता है, इरेक्शन होता है तो फ़ौरन सबसाइड हो जाता है, पेनिट्रेट भी नहीं आप कर पाते हैं, या फिर जो है प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का सुरात इंजाल का इशू बहुत ज़्यादा है, शीघ्र पतन आपको बहुत ज़्यादा होता है, फ़ौरन ही डिस्चार्ज हो जाता है, तो इन तमाम सूरतों में आपको इससे बेनिफिट मिलने लगेगा। लेकिन शर्त ये है कि आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज़ करें। आप सुबह भी एक लें, शाम में भी एक लें, और जिस दिन आपको मिलना है उस दिन आप 1 घंटे पहले 2 कैप्सूल लें इसके। तो ये पूरा यूज़ करने का तरीका हो गया है कि कैसे कैसे आपको इसे यूज़ करना है। तो ये सारी बातें हो गई आज की इस वीडियो में, हमने बता दिया आपको एलोरा कैप्सूल के बारे में। ख़ास तौर से अब बात आती है कि इसकी कीमत क्या है। तो देखिए, ये इसके जो फ़वाइद हैं और इसमें जो कॉस्टली इंग्रेडिएंट हैं, अगर उनको देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये जो पूरी बॉटल है, ये जो पैक है, ये पूरा 20 कैप्सूल पर बेस्ड एक पैक है। इसके अंदर 20 गोलियां होती हैं और ये आपके 10 दिन की डोज़ होती है। अगर आप 10 दिन में एक मतलब अपनी वाइफ से मिलेंगे तो ये मैक्सिमम 9 डेज़ तो आपका आराम से चल ही जाएगा, 9 दिन ये आसानी से चलेगा। और इसकी जो ये 20 कैप्सूल हैं, इस 20 कैप्सूल की जो कीमत है वो सिर्फ 220 रुपये है। 220 रुपये में आपका 10 दिन का ये हो जाएगा। बेहतर ये है कि जब अब आप इसको लें तो पूरा 3 महीने के लिए ले लें, 3 महीने के लिए आप ले लें तो बेहतर है। अगर नहीं ले सकते हैं तो आप 1 महीने के लिए कम से कम लें और इसके 3 बोतल आप ले लें। आप अपने यहाँ मार्केट में पता कर सकते हैं, अगर आप वहाँ पे आपको आसानी से मिल जाता है डेवसन कंपनी के एलोरा कैप्सूल, तो आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो हमारे यहाँ इसकी फैसिलिटी है कि आप हमारे यहाँ से भी इसको बाय कोरियर आप ऑनलाइन इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और अपने यहाँ पूरी दुनिया में कहीं भी मंगा सकते हैं। तरीका बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। डिस्प्ले पे आपको नंबर जो शो होता है, इसी नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके अपना इसके लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और बाय कोरियर पूरी दुनिया में कहीं भी मंगा सकते हैं। तो ये बात हो गई। बाकी एक बॉक्स की कीमत जो है 220 रुपये है। कोरियर के चार्जेस बहुत ही मिनिमल लिए जाते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप एक मतलब इसको ट्राई करिए। अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं, इस तरह की प्रॉब्लम है, आपने काफ़ी मेडिसिन पहले भी यूज़ की हैं, यहाँ तक कि अगर आपने सेल्डेनाफिल टेटालाफिल भी यूज़ किया है और फिर उनसे भी आपका जो है इस तरह का जो इरेक्शन जो होता था वो सबसाइड होने लगा, इरेक्शन नहीं होता है अब, तो फिर आप परेशान ना हो और ये जो एलोरा कैप्सूल हैं डेवसन कंपनी के, आप इनका यूज़ करिए और इनको एक मतलब ट्राई करिए। तो इंशाल्लाह इस तरह के इश्यूज़ आपके जो होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और आपको बेनिफिट लगने लगेगा। बाकी अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, सेक्सुअल डिबिलिटीज़ हैं, जनरल वीकनेस है, कमज़ोरी है, आपको इनफर्टिलिटी है, फीमेल से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, फ़ीमेल इनफर्टिलिटी है, तो इन तमाम सूरतों के लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन पूरी दुनिया में होता है और बहुत इजीली जो ट्रीटमेंट है, यूनानी सिस्टम पर बेस्ड ट्रीटमेंट और यूनानी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए जो प्रॉपर वे में जो ट्रीटमेंट होता है वो आपको गाइड किया जाता है उसके लिए, और मेडिसिन भी बाय कोरियर आपको पूरी दुनिया में पहुंचाई जाती हैं। तो अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं तो डिस्प्ले पे जो नंबर है, इसी नंबर पे आप हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।